Production Studio. कभी ऐसा हुआ है कि अपने ही हाथ, अपनी ही आवाज एकदम पराई सी लगे? ऐसा महसूस हो जैसे कोई खुद को दूर से देख रहा हो, अपने ही जिस्म में एक अजनबी की तरह। ये एक एहसास है, अवास्तविक सा। ऐसा लगता है मानो आसपास की दुनिया और यहाँ तक कि खुद का वजूद भी किसी सपने की तरह धुंधला और नकली हो। और फिर महसूस होता है एक अलगाव। ऐसा लगता है जैसे इंसान और दुनिया के बीच कोई कांच की दीवार आ गई हो। सब कुछ दिख रहा है, पर कोई असली कनेक्शन, कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता। और आखिर में ये एहसास कि इंसान अपनी ही जिंदगी का एक दर्शक बन गया है। सब कुछ हो रहा है, एक फिल्म की तरह चल रहा है, और वो बस देख रहा है, बिना किसी कंट्रोल के। तो चलिए इस अजीब सी फीलिंग को जरा और करीब से समझते हैं। जानते हैं कि आखिर ये अनुभव है क्या, जिसे साइंस की भाषा में डिपर्सनलाइजेशन कहा जाता है। तो डीपर्सनलाइजेशन ये एक ऐसी दिमागी हालत है जहां इंसान को अपने भी विचारों, अपने ही शरीर से एक दूरी महसूस होने लगती है, मानो वो खुद को बाहर से देख रहा हो, जैसे शरीर और दिमाग किसी और का हो और वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। इस हालत में इंसान सोच सकता है, चल फिर सकता है, बात कर सकता है, सब नॉर्मल। लेकिन एक चीज है जो गायब हो जाती है, वो है इमोशनल कनेक्शन, भावनाओं का जुड़ाव। सब कुछ एक रोबोट की तरह मैकेनिकल सा लगता है। शरीर काम कर रहा है, पर अंदर से कोई फीलिंग नहीं जुड़ी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये एहसास कैसा होता है, पर सवाल ये है कि आखिर ये होता क्यों है। चलिए अब इस पहेली के अगले हिस्से को सुलझाते हैं और जानते हैं कि दिमाग का ये इमरजेंसी ब्रेक आखिर काम कैसे करता है। लेकिन दिमाग खुद से ही कनेक्शन क्यों तोड़ेगा? ये थोड़ा अजीब लगता है ना? दरअसल इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदरूनी डिफेंस सिस्टम में छुपा है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें बहुत ज्यादा तनाव से बचाने के लिए बना है। तो होता क्या है, ये एक तरह का प्रोटेक्टिव शटडाउन है। देखिए, जब तनाव या घबराहट मतलब स्ट्रेस अपनी हद पार कर जाता है, तो हमारा इमोशनल सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह। और इस ओवरलोड से खुद को बचाने के लिए दिमाग क्या करता है, वो इमोशनल स्विच को ही ऑफ कर देता है। ये जो सुन्नपन महसूस होता है, वो असल में एक ढाल है, एक शील्ड जो दिमाग को और ज्यादा डैमेज होने से बचाती है। यानी ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई दिमागी खराबी नहीं है। ये दिमाग का एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। मतलब ये सिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए, जब उसे उसकी लिमिट से ज्यादा धकेला जाए। ये एक सिग्नल है कि दिमाग ने खुद को बचाने के लिए अपना सबसे आखिरी, सबसे मजबूत दांव खेला है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर। कभी कभी इस अजीब हालत के लिए जो हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है ना, वही अनजाने में इसे और लंबा खींच देता है। ये एक साइकिल है। इसे कहते हैं फियर फीडबैक लूप, यानी डर का एक ऐसा चक्र जो खुद को ही मजबूत करता जाता है। ये एक तरह का दिमागी जाल है जो तब शुरू होता है जब किसी को पहली बार ये अजीब से लक्षण महसूस होते हैं। तो ये चक्र काम कैसे करता है, जरा सोचिए। किसी को ये अजीब, खुद से कटा हुआ महसूस होता है, उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? डर। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? अब ये जो नया डर है ना, दिमाग उसे एक और खतरे की तरह, एक और स्ट्रेस की तरह देखता है। और नतीजा, दिमाग उस प्रोटेक्टिव शटडाउन को, उस अलगाव को और मजबूत कर देता है या बनाए रखता है। तो होता ये है कि लक्षण का डर खुद उस लक्षण को जिंदा रखने लगता है, एक दुष्चक्र बन जाता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी और शायद सबसे राहत देने वाले हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम इस अनुभव को एक खतरनाक एहसास की तरह नहीं, बल्कि दिमाग के एक खास फंक्शन की तरह देखने की कोशिश करेंगे। तो कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, जो इस डर को कम कर सकती हैं। पहली, ये एक टेम्पररी हालत है, हमेशा के लिए नहीं। दूसरी, ये सिर्फ इमोशनल सुन्नपन है, कोई शारीरिक नुकसान नहीं। और तीसरी, ये अक्सर उन लोगों में होता है जिनका दिमाग बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर या सेंसिटिव होता है। ये दिमाग का ओवरलोड से बचने का एक इमरजेंसी एग्जिट है। और ये लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। डीपर्सनलाइजेशन खतरा नहीं है, ये दूरी है। ये सिर्फ एक दूरी है। दिमाग नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो बस बहुत ज्यादा महसूस करने के दर्द से बचाने के लिए एक सेफ डिस्टेंस बना रहा है। तो अंत में बस ये एक सवाल बचता है ना, कि क्या हो अगर हमारी जिंदगी के सबसे अजीब और डरावने एहसास असल में हमारे दिमाग की हमें बचाने की सबसे गहरी कोशिश हों।
ये एक ऐसा नजरिया है जो सिर्फ राहत ही नहीं देता, बल्कि ये भी समझाता है कि शायद जिन चीज़ों को हम खराबी समझते हैं वो असल में हमारा सबसे मजबूत सुरक्षा कवच हैं।